इस तस्वीर को देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के शव के सामने नतमस्तक हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैंने ये तस्वीर देखी और मुझे कितनी तस्वीरें याद आ गईं। मुझे याद आ गया ज्योतिरादित्य के बाबा जीवाजी राव सिंधिया का दिया वजीफा कृष्ण बिहारी वाजपेयी के बेटे अटल बिहारी वाजपेयी को। मुझे याद आ गया राजमाता विजय राजे सिंधिया का अटल बिहारी वाजपेयी को लगातार दिया स्नेह और आशीर्वाद। और शायद इसीलिए अटल जब भी विजय राजे सिंधिया को देखते, सार्वजनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से उनके पैर छूते। और शायद इसीलिए 1967 में बलरामपुर जीतने के बाद जब वाजपेयी को लगा कि 71 में वहां से जीतना मुश्किल होगा, तो ये राजमाता विजय राजे सिंधिया ही थी जिन्होंने कहा, अटल तुम ग्वालियर से पर्चा भरो। अटल ग्वालियर में पले बढ़े थे, उन्हें पता था शहर से तो वोट मिल जाएगा, कितनी भी इंदिरा लहर हो, लेकिन गांवों का क्या। लेकिन ये सिंधिया परिवार का रसूख था कि वो ग्वालियर लोकसभा के ग्रामीण पोलिंग बूथ के प्रति निश्चिंत हो गए और शहर में प्रचार कर दूसरे इलाकों में प्रचार करने चले गए और अच्छे मार्जिन से जीते। लेकिन यही ग्वालियर कुछ समय के लिए वाजपेयी का राजनीतिक कब्रिस्तान भी साबित हुआ। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनी। वाजपेयी ने संघ के घोषित ध्येय से उलट गांधीवादी समाजवाद की बात की, जेपी के अधूरे सपनों को पूरा करने की बात की। फिर इंदिरा की हत्या होती है और उसी की लहर में, सहानुभूति लहर में चुनाव होते हैं। वाजपेयी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका लोकसभा पहुंचना बहुत जरूरी है और इसलिए वो 77 और 80 में जिस नई दिल्ली की सीट से चुनाव जीते थे और 80 में तो 10-1 हजार के मार्जिन से ही जीते थे, उसको छोड़कर फिर अपने पुराने गढ़, अपने ठिए ग्वालियर लौटते हैं। लेकिन उन्हें खबरें मिल रही थी कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के बेटे और अब कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया भी ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं। अटल ये कभी नहीं चाहते थे कि मां और बेटे के राजनीतिक मतभेद उनके चलते सड़क पर आ जाएं और इसलिए उन्होंने माधवराव सिंधिया से पूछा। माधवराव ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत होकर पर्चा भरिए, मैं बगल की गुना लोकसभा सीट से लड़ूंगा। लेकिन पर्चा भरने से एक रोज पहले माधवराव सिंधिया के पॉलिटिकल बॉस राजीव गांधी ने फरमान सुनाया, जाइए और ग्वालियर से पर्चा भरिए। ये कांग्रेस का सरप्राइज मूव था। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहती थी, ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि विपक्ष के सारे बड़े नेता धराशायी हो जाएं। अगर वाजपेयी दिल्ली से चुनाव लड़ते तो एक संभावना थी कि उनके मुकाबले अमिताभ बच्चन उतरते और बाद में इसी रणनीति के तहत अमिताभ को इलाहाबाद में हेमवती नंदन बहुगुणा के मुकाबले खड़ा किया गया। वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव लड़े, पैर में प्लास्टर बंधा फिर भी प्रचार कर रहे, वोट मांग रहे, लेकिन जनता तो सहानुभूति लहर में बह रही थी। वाजपेयी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार गया। जब वाजपेयी पोलिंग बूथ पर थे, काउंटिंग बूथ पर थे, पोलिंग बूथ पर नहीं, और उन्हें पता चला कि वो 50,000 से पिछड़ गए हैं, तो ठाका मारकर हंसे, बोले, चलिए सिंधिया जी को मुबारकबाद और अब पेट को भी मुबारकबाद देने का वक्त आ गया है। भूखे भजन न होए गोपाला, चलो चलें चंबल की शाला। ऐसे थे वाजपेयी, राजनीतिक विपदा में भी ठठाकर हंसने वाले। हम भी चलेंगे अगले किस्से की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ और याद आ गया। वही कांग्रेस है, वही संस्कार है, सब नेताओं के अलग अलग। आज ज्योतिरादित्य की ये तस्वीर और एक वो भी तस्वीर थी, मंजर था जब कांग्रेस के एक नेता ने शपथ ग्रहण के बाद 2004 में अगली पांत में बैठे और अब पूर्व हो चुके प्रधानमंत्री अटल बिहारी के पैर छुए और सोनिया और राहुल ने आंखें तरेर दी थी। 1991 का लोकसभा चुनाव, एक एरोप्लेन में बैठ के छोटे साइज के वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ में उनके हैं पत्रकार और नेता बलबीर पुंज। तभी कॉकपिट से पायलट आता है, थोड़ा परेशान सा, और बलबीर पुंज से पूछता है कि आप पहचानते हैं धर्मशाला कैसा दिखता है? ये हिमाचल प्रदेश का एक कस्बा है। उन्होंने कहा नहीं, क्या हो गया? बोले मेरा ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क टूट गया है।
और समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कस्बा है क्या यहीं पे फ्लाइट उतारनी है या नहीं। वाजपेयी से पुंज ने ये बात बताई। वाजपेयी ऊँघते रहे, बोले नींद पूरी कर लेने दीजिए। थोड़ी देर में पायलट फिर आया और बोला सर माफ़ी चाहूँगा, फ्यूल खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोकेट नहीं कर पाए हैं। अब पुंज की घबराहट बढ़ गई। उन्होंने झंझोड़ कर वाजपेयी को जगाया। वाजपेयी उठे, पूरा प्रकरण सुना, फिर पायलट से कहा प्रयास करते रहिए, और पुंज से कहा बलबीर जी रैली संबोधित की तब भी पहले पन्ने पर छपेंगे, और अगर प्लेन क्रैश हो गया तब भी। प्लेन क्रैश नहीं हुआ, लेकिन जिंदगी देह एक दिन अंत की तरफ बढ़ती है। वाजपेयी का अंत हुआ 16 अगस्त 2018 को, और आज यानी 17 अगस्त को पहले पन्ने पर, कई पन्नों पर सिर्फ और सिर्फ अटल थे और रहेंगे। और आखिरी में याद रखिए अटल का दिया संदेश, उनकी ये कविता कदम मिलाकर चलना होगा। ये एक इत्तेफाक भर है क्या कि इस बार की इंडिया टुडे का जो कवर इशू है वो अटल के राजनीतिक वारिस नरेंद्र मोदी पर है, और उनको भी वही सबक सिखाया देश ने इस पोल के मुताबिक जो वाजपेयी ने सीखा था और मास्टरी जिसमें हासिल की थी, गठबंधन के सहयोगियों को साथ रखना। इंडिया टुडे का ये पोल कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापसी करनी है तो अपने सहयोगियों को साथ में रखना होगा। राजनीतिक विरोध रहे ना रहे, अलग अलग मत रहें, लेकिन साथ रहना बहुत जरूरी है। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा।